हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि ऑलरेडी निमसेट के प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है बूलियन एक्सप्रेशन ए बी प्लस ए बी डैश प्लस ए डैश सी प्लस ए सी इज अनएफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ द बूलियन वेरिएबल। बोल रहा है कि ये जो बूलियन एक्सप्रेशन है इसमें से कौन सा एक ऐसा वेरिएबल है जिसको अगर आप हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आउटपुट में। मतलब इस एक्सप्रेशन का ये मतलब है, मतलब कि अगर आप कोई वेरिएबल हटा भी देंगे तो ये जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो अनइफेक्टेड होगा। तो चलिए इसके लिए क्या करना होगा, आपको इसे सॉल्व करना होगा। और अगर सॉल्व करते हुए कोई वेरिएबल यहां से हट जाता है तो समझ जाइएगा कि वही आंसर है। ठीक है, तो यहां पर मैं इक्वेशन को दोबारा लिख लेता हूं। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं ए कॉमन है, तो मैं यहां पर ए कॉमन ले लेता हूं तो बी प्लस बी डैश, और यहां पर सी कॉमन ले लेता हूं तो यहां पर हो जाता है ए डैश प्लस ए। तो यहां पर आपको पता है कि बूलियन अलजेब्रा में बी प्लस बी डैश जो है वो 1 होता है और ए प्लस ए डैश भी 1 होता है। तो यहां पर क्या हो गया आपका ए प्लस सी। तो यहां पर आप देख सकते हैं आंसर आया है ए प्लस सी, और यहां पर जो है बी जो है वो गायब हो चुका है। इसका मतलब इसका आंसर बी होगा। मतलब यहां पर अगर आप बी को हटा भी देते हैं तो इसके आउटपुट में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। दोस्तों उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इन ए गेट वन ऑफ द इनपुट इज लो द आउटपुट इज हाई द गेट इज। बोल रहा है कौन सा ऐसा लॉजिक गेट है जिसमें अगर एक भी इनपुट लो है मतलब जीरो है तो आपका आउटपुट जो है वो 1 आएगा। अब क्या होता है एंड गेट में, क्या होता है अगर एक भी इनपुट जीरो है तो आपका रिजल्ट जीरो हो जाएगा। तो ये तो यहां पर सेट नहीं हो रहा है। और में क्या होता है अगर एक भी इनपुट 1 है तो आपका रिजल्ट 1 आएगा। तो ये भी यहां पर सेट नहीं हो रहा है। उसके बाद होता है नेंड। उसी तरह नेंड में क्या होता है कि अगर एक भी इनपुट जीरो है तो आउटपुट आपका 1 आता है। तो ये यहां पर सेट बैठ रहा है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा नेंड। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि इफ ए प्रोसेसर क्लॉक इज रेटेड एज 2500 मिलियन साइकिल्स पर सेकेंड देन इट्स क्लॉक पीरियड इज। मतलब आपको क्लॉक पीरियड निकालना है। तो इसका सीधा फॉर्मूला है क्लॉक पीरियड इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई क्लॉक साइकिल। ठीक है, क्लॉक साइकिल। तो यहाँ पर क्लॉक साइकिल क्या है 1 डिवाइडेड बाई 2500 मिलियन साइकिल्स पर सेकेंड, मतलब इंटू 10⁶। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1/25 इंटू 10⁸ हो जाएगा। और 1/25 क्या होता है 0.04 इंटू 10⁻⁻8। तो यहाँ पर अगर आप 4 लिखते हैं तो यहाँ पर -8 की जगह -10 हो जाएगा। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ चॉइस होगा। ठीक है, 3 इंटू या 2.5 इंटू 10⁻10, 4 इंटू 10⁻10, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू रिप्रेजेंटेड इन साइंड 16 बिट टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेड एज। बोल रहा है कि अगर साइंड वैल्यू है वो भी 16 बिट का है, टूज कॉम्प्लीमेंट में है, ठीक है, तो उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर आप इसके टेक्निकल पार्ट में जाएंगे तो बहुत लंबा टॉपिक है। ठीक है, तो इसका सिंपल फॉर्मूला है कि इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो -2⁻15 होगा, क्योंकि यहाँ पर 16 है तो 16 से एक कम 15, तो यहाँ पर -2⁻15 होगा। और 2⁻15 और 2⁻15 क्या होता है 32768 से लेके 32767, यहाँ पर प्लस भी लिखा हो सकता है। ठीक है,
तो ये जो है इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको 4 ऐसे क्वेश्चन बताए जो ऑलरेडी एमसीए एंट्रांस में आ चुका है, निमसेट के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।